का प्रधानमंत्री जैसा कोई हम दुनिया में झूठा देख भी नहीं करूँ कि हे भगवान ऐसे ना मुख्यमंत्री मंच पे बैठे और नहीं ऐसे कभी प्रधानमंत्री योगी जो तो खुदे माफिया हैं। पत्नी का जिस गले में वो मंगलसूत्र बांधे हैं उस मंगलसूत्र का तो रक्षा ही नहीं कर पाएंगे तो हमारे मंगलसूत्र का वो रक्षा क्या करेंगे। 8,500 रुपया देंगे टका-टक तो उन्हीं जो वो लोग 5 साल पहले किए हैं वो ना हो। इसका बलिया है लोकसभा बलिया। और हमारे साथ देखिए एक महिला नेता हैं। मैं सबसे पहले इनका परिचय लेना चाहूंगा। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। बहुत बहुत शुक्रिया आपको। आप अपना एक परिचय बता दीजिए। मेरा नाम सितारा देवी है। मैं जनपद लोकसभा बलिया पड़ता है, जनपद गाजीपुर की मैं निवासी हूँ। मेरा नाम सितारा देवी है। ये मोहम्मदाबाद है जी। और मोहम्मदाबाद बलिया लोकसभा में पड़ता है। बलिया से सनातन पांडे समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। आप देख रहे हैं तो आप पूरे समाजवादी पार्टी का झंडा भी। और बलिया से सनातन पांडे नीरज सिंह पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी के पुत्र हैं और लल्लन यादव बसपा से जी। इन तीनों लोगों में से अब तो कल वोटिंग है। जनता किसको लाइक करेगी और कौन बलिया का फिर सांसद हो सकता है? सरंडन बाबा, सनातन बाबा जी। सनातन बाबा को अगले बार भी चुनाव बताते हैं लोग कि जिता दिया गया था और उनको चुनाव जबरदस्ती से हरा दिया गया। दबंगई हुआ था उनके साथ। इस बार भी होगा तो फिर क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। जनता भी मतलब जागरूक हो गई है और जनता भी एकटुक हो गई है कि जो उनके साथ 5 साल पहले हुई थी वो दिन न देखने के मिले। और जितना एड़ी से चोटी हम लोग लगा चुके हैं कि जो वो लोग 5 साल पहले किए हैं वो ना हो। अगर होगा तो हम लोग ईंट से जवाब पत्थर से हम लोग देंगे। यानी सनातन बाबा के साथ अगर कोई अनहोनी होती है और उनके साथ जबरदस्ती हो रहा है तो आप लोग ईंट का जवाब पत्थर से जरूर दीजिएगा। देंगे। तो क्या प्रशासन का हाथ में कानून को तो लेंगे नहीं आप लोग? प्रशासन से मदद मांगेंगे ना। प्रशासन थोड़ी नहीं ऐसा करेगा जो उसे पर साल किया वैसे थोड़ी नहीं करेगा। अगर थोड़ा सा कुछ भी होगा तो इसकी जिम्मेदारी प्रशासन भी होगी। वही शासन है, वही सत्ता है, वही प्रत्याशी भी। थोड़ा प्रत्याशी बदले हुए, मस्त जी थे उस समय। इस समय प्रधानमंत्री के पुत्र नीरज शेखर जी हैं और बसपा से लल्लन जी हैं। तो फिर तो वही दबंगई हो सकती है। दबंगई करने वाले का कोई मतलब ठीक नहीं है, लेकिन दबंग भी सोच गया है कि जो हम जो 5 साल पहले किए थे इस बार हम नहीं कर पाएंगे। दबंग भी सोच रहा है कि अगर हम दबंगई करेंगे तो इसकी मतलब भारी पड़ जाएगी, इसका भारी पड़ जाएगा। महिलाएं, जेंट्स, पुरुष, माताएं सब लोग जागरूक हो गई हैं कि इस बार हमको जिसको हम लोग चुन रहे हैं हीरो उसको हम लोग को बीच में लाएंगे। इसलिए कि मस्त जी भी हम लोग को आज तक मतलब एक भी काम अगर मोहम्मदाबाद कस्बा में अगर चल के किए होते तो हम जानते कि वो हमारे सांसद है। उनसे पहले चंद्रशेखर थे, उनके तो मैं देखी भी नहीं थी कि वो मेरे कैसे सांसद थे। नीरज शेखर नीरज शेखर को भी नहीं देखी थी और नहीं मस्त बाबा को देखी थी। उनको एक बार हम देखी हूँ, वो भी हम लोग को मांग पूरा नहीं किए जो हम लोग मांग किए थे कि हमारे नगर को विकास चाहिए। कि हमारे जहाँ मैं बैठी हूँ इसी बगल में ये ड्रामा सेंटर बना हुआ है। आए दिन हमारे रोड पर दुर्घटना घटती है। यहाँ ऐसा कोई चीज़ नहीं है कि हम लोग इलाज करवाएं। बनने को तो बन गया लेकिन इसका कोई हम लोग लाभ नहीं उठा पाए। थोड़ा सा भी अगर कोई लड़ता भिड़ता है तो यहाँ पे हम लोग ले जाते हैं तिवारीपुर। यहाँ इमरजेंसी नहीं है। किसी इमरजेंसी में किसी रात अगर दुर्घटना घटती है तो सीधे गाजीपुर रिफर कर देता है। ये कहाँ का नियम है ये बताइए? गरीब आदमी का कहीं से गुंजाइश नहीं है कि अपना इलाज कराए। इसको बनाने से क्या फायदा? अगर यहाँ पे अगर इलाज ही नहीं कोई व्यवस्था देना था, नहीं कुछ इंतजाम करना था तो यहाँ एक फैक्ट्री बनवा दिए होते हैं कि गरीब जो है मजदूर जो है कि यहाँ से मोहम्मदाबाद से दूर गुजरात हैदराबाद 10,000 रुपया के लिए अपने पति और पत्नी से दूर रह के और जाते हैं कमाने के लिए। तो इसका तो लाभ मिलना चाहिए ना। अच्छा ये बताइए, क्या आपको विश्वास है कि सनातन पांडे अगर सांसद होते हैं तो ड्रामा सेंटर स्टार्ट हो जाएगा? जी हमको विश्वास है। उनके भी समक्ष वोट मांगने की प्रक्रिया में ड्रामा सेंटर की बात उनके सामने रखी गई है। हाँ रखे गए हैं, रखेंगे हम लोग और जीत जाएंगे। उनको जिताया जाएगा तन से, मन से, धन से। और हम लोगों को जितना ये मोहम्मदाबाद पिछड़ा है वो हम लोगों को सारा ध्यान देंगे और सारे जो है कि काम कराएंगे। हम लोग को विश्वास है। मोहम्मदाबाद से सनातन बाबा को कितने वोट फाइट करा कि इस विधानसभा से आप लोग भेजेंगे? कम से कम 3 लाख मोहम्मदाबाद से जी। मैंने लोकसभा से जिता करके इनको 3 लाख से फाइट कराएंगे। हाँ फाइट हम लोग कराएंगे। कैसे समीकरण क्या है? भाजपा तो कह रही है कि हम इतना विकास किए हैं और 5 किलो राशन दिए हैं,
महिलाओं की सुरक्षा करते हैं, और कैसे आप ये बताइए, पहली बार जब हमारे प्रधानमंत्री चुनाव लड़े थे लोकसभा के, तो जनता व्याकुल होकर उनको जिता दिया कि हमारे बच्चा पढ़ रहा है, लिख रहा है, हमारे बच्चों को अच्छा शिक्षा मिलेगा, अच्छा नौकरी मिलेगा, तो हमारी रोटी और लाठी के लिए दोनों होगा। लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। दोबारा उनको मौका दिया गया कि चलो, हर आदमी सुबह का भूला शाम तक आता है, तो उसको भूला नहीं कहा जाता है। चलो 5 साल में नहीं किए, तो इस बार अगर इनको दोबारा हम लोग बनाते हैं, चुनते हैं प्रधानमंत्री, तो देश के विकास करेंगे। वो क्या देश के विकास करते हैं, बताइए क्या किए हैं? आप ही बताइए, आप भी दुनिया में अपना चैनल लेकर जाते हैं। बीजेपी के लोग बता रहे हैं कि 5 लाख किलोमीटर रोड बनवाए हैं प्रधानमंत्री महोदय। ये बताइए, रोड पर हम बिस्तर ला के सोने जा रहे हैं? और गरीबों को आवास दिए हैं, राशन दे रहे हैं, और हर 6 महीने पर किसान निधि दे रहे हैं 2000 रुपया। तो वो 2000 रुपया रख ना ले, हमसे 4000 रुपया ले ले। मजदूरी हमारा पति करता है, 300 रुपया मिलता है। अभी बताइए, हमारे घर में 8 परिवार है, और मेरे पति इस धूप में, कड़कती धूप में 8 घंटा काम करता है, उसको मिलता है 400 रुपया। अब बताइए कि हमको रोड खाने के देगी कि मेरे बच्चों को मैं गरीबी में, उसी गरीबी में MA BA कराई हूँ कि मेरे बेटा मतलब पढ़ लिख के कोई IAS PCS बने। उसका तो IAS बनने का सपना है, लेकिन प्रधानमंत्री तो नहीं उसका पूरा कर रहे हैं। मेरी बेटी का डॉक्टर बनने का सपना है, कैसे मैं डॉक्टर बनाऊँ बताइए? 400 रुपया में मैं कैसे डॉक्टर बनाऊँ? कैसे मेरे बेटा के जो है कि IAS बनने का सपना, मैं देश का रक्षा करेंगे, तो बताइए वो कैसे मेरा बच्चा करेगा? आप बताइए। इंडिया हमको खाने देगा? अगर इंडिया गठबंधन सरकार बनाती है तो ये सब सुविधा मिल जाएगी। हाँ, विश्वास है, विश्वास है। राहुल भैया जो हैं कि झूठे वादा नहीं किए हैं, सच वादा कर रहे हैं। और अभी ये देखे हैं कि हम अब चुनाव हारने जा रहे हैं, तो 10 साल में जो है कि 2 करोड़ नौकरी का वादा किए, वो भी फेल मार लिए। 2 लाख रुपया खाते में जनधन में देने के लिए कहें, वो भी फेल मार दिए। और जब राहुल भैया वादा किए हैं जनता से कि हर मंथली हम 1 जुलाई को 8500 रुपया देंगे टका टक, तो उन्हीं को जो है कि वो प्रश्न उतार रहे हैं, कह रहे हैं कि 4 जून के जाएंगे, राहुल गांधी चले जाएंगे, खटाखट वो प्रयोग कर रहे हैं। मंच पे जो है कि गद्दी जो है कि मुजरा का जो है कि भाषण में बोल रहे हैं, उनके मुंह से ये अच्छा लग रहा है? ये बताइए। बहुत सी प्रधानमंत्री आप देखे होंगे, ऐसे मंच पे कभी प्रधानमंत्री के जबान से आप सुने हैं कि जो है कि मंच पे कहते हैं राहुल जी क्योंकि वो मुजरा कराते हैं, वो शोभा दे रहा है? उनको तो माफी मांगना चाहिए राहुल जी से कि हम कौन सी अपनी जबान का भाषा प्रयोग कर रहे हैं। आप बताइए। इसी सब बात को लेकर के जनता नाराज है और इनको नकार रही है। अब जानते हैं, वो तो छोड़िए, जो हमारे बाबा साहब संविधान बनाए थे, आज तक वो 10 साल में कोई संविधान अगर बनाए हैं तो आप बता दीजिए। हमारे बाबा साहब जिस दिन वो संविधान लिख रहे थे, उस दिन पूरे अपने परिवार को कुचलते हुए, बलिदान देते हुए वो संविधान लिखे थे, और ये देश को बचाने के लिए संविधान बनाए थे। और जिस दिन वो संविधान बना रहे थे और दूसरे के हाथ में सौंप रहे थे, उस दिन भी वो निराश थे। क्यों निराश थे? कि वो उनको मतलब संतोष नहीं था कि हम संविधान हम दूसरे के हाथ में बना रहे हैं, वो भी बड़े जाति के थे। अगर वो बनाने वाला भी अगर दलित व्यक्ति रहता तो उनको मतलब समझ में आ जाता कि नहीं, हमारा ये संविधान बचेगा। लेकिन वही संविधान जो जिस दिन वो बनाए थे, वही संविधान हमारे आज खतरा में है, हमारे देश खतरा में है। जब हमारा देश ही नहीं रहेगा तो संविधान कैसे बचेगा? ये बताइए। ये बताइए कि आप लोग कैसे विश्वास कर रहे हैं कि ये संविधान को ही बदल डालेंगे? संविधान इतना सर्द थोड़े नहीं बदला जाएगा। जो कांग्रेस बनाया था वो सब अंडानी मंदानी को वो बेच रहे हैं, तो संविधान भी बेच डालेंगे। उनके क्या भरोसा है? मन पे बड़े बड़े दुआदा माता और बहनों और भाइयों, अच्छा दिन आने वाला है। क्या अच्छा दिन आने वाला है बताइए? अब इससे अच्छा दिन कौन आएगा कि आर्मी में लोग 4 साल के लिए जाएंगे, फिर नई बहाली होगी तो दूसरे का भी नंबर 4 साल के लिए आ जाएगा। हम इतना मेहनत से हम अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, और उसके मान लीजिए किसी के घर में नौकरी है तो बाप से तो पहले बेटा रिटायर हो जाएगा। 4 साल की नौकरी में अभी बाप जो है कि जॉब में रहेगा, बेटा जो है कि पहले ही रिटायर हो जाएगा। तो कौन सा ही नौकरी है? अच्छा, ये बताइए, प्रधानमंत्री महोदय जी कह रहे हैं कि मैं इस बार आऊंगा तो मंगलसूत्र का रक्षा करूंगा। मंगलसूत्र का रक्षा करूंगा, नहीं तो अगर PDA के लोग आएंगे तो मंगलसूत्र खतरा में है। अरे सर, आप ये बताइए कि हमारी जो सुनित है औरत का एक औरत समझती है, हमारे प्रधानमंत्री जब 7 फेरे लिए थे अग्नि के सामने,
तो वादा किए होंगे कि हम 7 वचन जो है कि लड़की की तरफ से या 7 वचन जो है कि लड़के की तरफ से जो है कि पंडित जी पूछते हैं। यशोदा बेन उनकी पत्नी जो है। हाँ, उनकी पत्नी की बात कर रही हूँ। जब शादी किए थे तो समाज के सामने वो फेरा लिए हैं कि हम आपका रक्षा करेंगे। तो बताइए, जब अपनी पत्नी का जिस गले में वो मंगलसूत्र बांधे उस मंगलसूत्र का तो रक्षा ही नहीं कर पाएंगे, तो हमारे मंगलसूत्र का वो रक्षा क्या करेंगे? हमारा मंगलसूत्र है, हम खुद रक्षा करेंगे। वो कौन होते हैं मंगलसूत्र का रक्षा करने वाले, बताइए? जो कि खुद की अपनी पत्नी की नहीं कर पाए, खुद अपनी पत्नी को नहीं जो है कि वादा पूरा कर पाए, खुद अपनी पत्नी के सर पर से हाथ हटा लिए, तो जनता के सर पर हाथ क्या रखेंगे बताइए? कैसे रखेंगे बताइए? अरे तो बता रहे हैं कि महिला 12 बजे या 2 बजे रात में कहीं बाजार में घूम सकती हैं, रोड पर चल सकती हैं। सुरक्षा की दृष्टि से अच्छा है। आप ये बताइए, इससे पहले भी कोई प्रधानमंत्री था क्या? उसके कार्य में हम लोग नहीं घूमती थी? अब हम अपने को खुद सुरक्षा करने वाली हूँ, तो उनके जो है कि छूट देने से या देने से क्या मतलब है? अच्छा, ये आपको पता है ना कि मोदी जी और योगी जी के सरकार में अपराध कम घट गया है? अपराध योगी जी तो खुदे माफिया हैं। कैसे आप कह रहे हैं कि योगी जी खुदे माफिया हैं? खुदे जितना वो माफिया थे, खुद अपना केस वापस लिए। वो खुदे माफिया हैं। उनके इतिहास उठा के पढ़िए, उनका इतिहास के बारे में आप अपने चैनल चाहिए। हमने बोल रही हूँ, हम भी बची थोड़ी हूँ, मैं देखी हूँ। हाँ, देखी हूँ। वो क्या है, उनका क्या है, क्या है उनका बताइए? किसी के घर पे बुलडोजर चलवाना, किसी के गरीब का बेटा के जेल में ढुकाना, क्या कर रहे हैं वो? किसी को माफिया बनाना। जो अपराध प्रकृति के लोग हैं उन्हीं के यहाँ तो बुलडोजर और जेल में जा रहे हैं लोग। तो काहे ना उसी जगह पर किसी गरीब के जो है कि बेटा को नौकरी दे देते हैं कि चलो बेटा हम बुलडोजर नहीं चलवाएंगे, तो चलो तेरे को नौकरी दे रहे हैं। 5 साल बीतने जा रहा है, अभी उनका भी पूरा हो जाएगा। क्या किस बच्चे को नौकरी दी है? गिनती गिना दीजिए तो हमको। नहीं, आप लोग खूब बढ़िया से नाराज है योगी जी और मोदी जी से। हम तो कह रहे हैं ना कि समझ लीजिए ना कि मैं तो यही भगवान से प्रार्थना करूँ कि हे भगवान, ऐसे ना मुख्यमंत्री मंच पे बैठे और नहीं ऐसे कभी प्रधानमंत्री चुना जाए। हमें पखंडियों के चक्कर में नहीं पड़ना है। आप इतना जाइए, अपने माध्यम से अपना बटन दबाइए कि हमारी बेटा को रोजगार मिले, नौकरी मिले, हम चल सके, हमारे परिवार जो है कि आगे का जनसन बढ़ सके। अरे वो क्या बूझेंगे? एक भी अगर बेटी और बेटा को पैदा किए होते हैं और एक भी बेटा को शादी करते हैं और एक भी बेटी को शादी करते हैं, तो समझ में उनके आ जाता। इनके काल में 70,000 रुपया जो है कि 10 ग्राम का सोना मिला है। बताइए गरीब की बेटी की शादी कैसे होगी? गरीब का बेटा के साथ कैसे होगा? अब बताइए, इनके में इतनी महंगाई है, लोग आंख बंद करके जो है कि 10 साल इन पे भरोसा किया था, सारे भरोसा का हद पार कर दिए हैं। कुछ भी उनके पास नहीं बचा है। अब मंच पे खड़ा होके बोल रहे हैं कि माताओं और बहनों, 6,000 रुपया आपके खाते में जाएगा। 2 लाख से आ गए सीधे 6,000 पे। अब बताइए, अरे झूठ का कोई मतलब कुछ मतलब होता है? आदमी कहता है कि औरत झूठ बोलती हैं। हम तो देख रहे हैं कि देश का प्रधानमंत्री जैसा कोई हम दुनिया में झूठा देख भी नहीं किए।